हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका नयन आईएएस यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपकी तैयारी के लिए जो है पूरी तरह से प्रयासरत है। और अभी बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है, इसके लिए आप कमर कस चुके होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम चरण में आप जो है पहुंचा चुके होंगे, पूरी उम्मीद है। और हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस पड़े हैं, इनके माध्यम से अपनी तैयारी को और अच्छा बनाएं। हर प्लेलिस्ट में जो है आप अपने जो है वीडियोस अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं और उनसे आपको निश्चित मदद मिलेगी। तो हम डेली आपके लिए जो है वीडियोस लेके आते हैं, तो इस चैनल से जुड़े दोस्तों। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जीएस का। सामान्य अध्ययन में बहुत बड़ी भूमिका होती है जीव विज्ञान की, बीपीएससी में भी, यूपीपीएससी में और वनडे एग्जाम्स में, जहाँ भी आप जो है जीएस से जुड़ी परीक्षा देते हैं तो आपको पता होगा कि साइंस जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है, अब बहुत पूछा जाने लगा है इन साइंस से, और खासकर बायोलॉजी सेक्शन से बहुत सारे सवाल पूछे जाने लगे। इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए, अच्छे से हर टॉपिक को तैयार करिए और प्रश्नों का अभ्यास करिए। तो हम जो है बायोलॉजी में आपको पिछली क्लास में कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाया था, देखा था, वो था जो है कवक। हम लोग फंजी पढ़ रहे थे, कवक के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों, ठीक है। फंजी पढ़ रहे थे, उसमें लगभग सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी, उनकी संरचना, उनका प्रजनन, ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब उनका जो महत्व था वो हम लोग देख रहे थे कि कवकों का हमारे दैनिक जीवन में क्या आर्थिक महत्व है, उसको हम क्रम से देख रहे थे। तो उसमें कुछ बातें हो गई थी, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी। जैसे आपको पता था, आपको एंजाइम्स तक बताए थे और विटामिन्स का संश्लेषण भी हुआ था कि विटामिन्स का भी ये संश्लेषण करते हैं। मतलब कवक विटामिन्स का भी क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। सोचिए कितने महत्वपूर्ण ये है हमारे लिए। जिसमें हमने बताया था कि ये जो है विटामिन B12 का करते हैं, ये करते हैं विटामिन डी का, ये करते हैं आपका एक विटामिन B2 का भी करते हैं, रिबोफ्लेविन जिसको कहा जाता है, रिबोफ्लेविन या B2 का भी करते हैं। डी अर्गेस्ट्राल कहा जाता है इसको, अर्गेस्ट्राल, और B12, इन विटामिनों का संश्लेषण करते हैं कवक। अब इसके लिए हमने बताया था आपको कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसिकस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसिकस, ये उस कवक का नाम है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसिकस, जो कि B12 का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है? B12 का। अर्गेस्ट्राल या विटामिन डी का संश्लेषण कौन करता है? विटामिन डी का आपको पता है दांतों की, अस्थियों की, हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है विटामिन डी, ठीक है। इसका संश्लेषण ईस्ट, या जिसको हम क्या कहते हैं, खमीर इसका संश्लेषण करता है। और लास्ट में जो है असबिया गोसिपी, एक नाम है असबिया, नाम याद करिए, असबिया गोसिपी, असबिया गोसिपी, ये है किसका संश्लेषण करता है? रिबोफ्लेविन का या B2 का। तो ये कुछ कवक हैं जो जिम्मेदार होते हैं विटामिन्स के संश्लेषण के लिए। तो आपने देखा इनका कितना महत्व है, ठीक है। एंजाइम्स का भी ये संश्लेषण करते हैं, अम्ल का भी करते हैं, हमने इसके पहले देख ही लिया था। अब आगे देखते हैं और किस तरह ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। कवक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप दवाओं में भी इनका प्रयोग देखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जैसे एक एंटीबायोटिक दवा, प्रतिजैविक दवाओं के बारे में आप जानते हैं, एंटीबायोटिक, जिसमें एक प्रमुख नाम है औषधियां, ठीक है। एंटीबायोटिक औषधियां। अब जैसे एक पेनिसिलिन नाम है, आपने सुना होगा, पेनिसिलिन का नाम आपने सुना होगा। ये कवक से ही प्राप्त की जाती है, ध्यान रखिएगा। 1927 में, 1927 की बात है, 20वीं शताब्दी में
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया। किस से प्राप्त किया? कवक से। ये जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन आप देखते हैं किससे प्राप्त की जाती है? कवक से प्राप्त की जाती है। बहुत सारी और भी एंटीबायोटिक दवाएं हैं, जैसे आपने सुना होगा क्लोरोमाइसिटीन हुआ, नियोमाइसिन हुआ, नियोमाइसिन, ठीक है, नियोमाइसिन हुआ, टेरामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक दवाएं हैं। ये सारी दवाओं का नाम जिनका भी आप सुन रहे हैं, ये सारी दवाएं किससे प्राप्त की जाती हैं? फंगी से प्राप्त की जाती हैं या कवकों से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, ये सारी दवाएं फंजी से या कवकों से प्राप्त की जाती हैं। टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन, नियोमाइसिन और पेनिसिलिन तो आप जानते ही होंगे। ये फ्लेमिंग ने इसका पता लगाया था, इसकी खोज की थी। ठीक है, ये हमारा हो गया औषधियों से संबंधित महत्वपूर्ण इनका प्रयोग। अब देखिए, अब जो है, चूंकि कवक आपको पता है, मृतोपजीवी कवक जो होते हैं ये प्रकृति की सफाई के भी काम आते हैं। ठीक है, प्रकृति में इनका महत्व इस मामले में भी है कि ये जो है प्रकृति में अपशिष्ट पदार्थों को साफ करते हैं। इसके अलावा ये कीड़े मकोड़ों को भी साफ करते हैं। कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो रोग फैलाते हैं, कीड़े मकोड़ों को जो रोग फैलाते हैं। ठीक है, रोग फैलाते हैं, ये उनमें रोग फैला के उनको क्या करते हैं? वृद्धि को कंट्रोल कर देते हैं। इनको क्या करते हैं? ये नियंत्रित करते हैं। इनको क्या करते हैं? ये नियंत्रित करते हैं। मतलब रोग फैलाने वाले कुछ कीड़े मकोड़ों को ये बीमार कर देते हैं और इस तरह जो है ये रोगों पर नियंत्रण करते हैं। कवक इस मामले में मदद करते हैं। अब देखिए, ईस्ट जानते हैं। ठीक है, ईस्ट आपको पता है, ईस्ट क्या है? ईस्ट है खमीर। ये क्या है? खमीर है। और ये किस प्रजाति का है? ये है कवक। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। आपने देखा है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति है इसमें। ठीक है, क्लोरोफिल की क्या है? अनुपस्थिति है। जब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तब क्या होगा? तब ये जो है अपना भोजन नहीं बना पाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका पता किसने लगाया? अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ईस्ट का पता किसने लगाया, तो आप बताएंगे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, या ल्यूवेनहॉक आप लिख लीजिए, बस इतना याद करिए। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने इसका पता लगाया था, या ल्यूवेनहॉक आप जान लीजिए। क्या किसका पता लगाया था? इस कवक का, जिसका नाम है ईस्ट या खमीर। इसमें जो है अनुपस्थिति होती है क्लोरोफिल की, आपको पहले से ही पता है। और इसके जो है कुछ किण्वन संबंधी गुण थे। किण्वन संबंधी आपको पता है कि जो है डबल रोटी बनाने में, बियर बनाने में, शराब बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसका किस चीज में प्रयोग होता है? एल्कोहल बनाने में, बियर बनाने में, ठीक है, डबल रोटी बनाने में, जलेबी भी बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, तो जो चीजें जो है जिनमें फर्मेंटेशन होता है, जो फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं, मतलब जिनके लिए किण्वन की प्रक्रिया जरूरी होती, किण्वन की प्रक्रिया आवश्यक होती है, मतलब उसमें खमीर पैदा करना आवश्यक होता है, ऐसी चीजों में जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये किण्वन संबंधी जो इसके गुण थे, इनका सबसे पहले किसने पता लगाया? ल्यूवेनहॉक ने। तो आप दो चीज याद रखेंगे, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जो है इसकी खोज की, और इन्होंने ही सर्वप्रथम ईस्ट के किण्वन संबंधी गुणों का पता लगाया। मतलब जो फर्मेंटेशन की इसके अंदर क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से ये चीजें बनना संभव होता है, एल्कोहल हो, बियर हो या डबल रोटी हो, इस गुण का पता किसने लगाया? ल्यूवेनहॉक ने। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, ये चीज हमने समझ ली। अब देखिए, ईस्ट भी हमने देख लिया। तो कवक इस तरह बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ जो है ये हमारे लिए हानिकारक भी है। अभी तक तो हमने देख लिया कि ये जो है किस तरह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आर्थिक इनका महत्व क्या है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि कवक हमारे लिए नुकसानदायक कैसे हैं, मतलब हानिकारक क्रियाएं। हम अब क्या देखेंगे, हानिकारक क्रियाएं। हानिकारक क्रियाएं मतलब हार्मफुल क्वालिटीज क्या होती है वो देखना है हमको, किस तरह ये हमारे लिए हानिकारक है। सबसे पहली बात देखिए, फूड पॉइजनिंग, भोजन विषाक्तता, जिसको हम क्या कहेंगे, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग या भोजन विषाक्तता में क्या होता है, ये भोजन को नष्ट कर देते हैं। राइजोपस और पेनिसिलियम, कौन कौन से ऐसे कवक हैं, राइजोपस और पेनिसिलियम, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, पेनिसिलियम या राइजोपस, जो क्या करती हैं, भोजन को क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं। भोजन को नष्ट करती हैं मतलब खराब कर देती हैं, संदूषित कर देती हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, उसमें संदूषण कर फैलाती हैं, कर देती हैं। ठीक है, कौन सी प्रजातियां हैं, राइजोपस है और पेनिसिलियम है। ठीक है, ये हानिकारक प्रजातियां हैं। क्लियर हुआ। देखिए अगला नुकसान, कई कवक ऐसे हैं जो हमारे दैनिक उपयोग की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कपड़ा है, ठीक है, जैसे कपड़ा है, चमड़ा है, ठीक है, कागज है, लकड़ी है, इस तरह जो है दैनिक जीवन की कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इनको ये क्या करते हैं, खराब कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस तरह ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब इतना तक तो ठीक है, लेकिन कुछ मशरूम जो होते हैं, मशरूम क्या है, कवक है। कुछ मशरूम, मशरूम क्या है, कवक है। कुछ मशरूम क्या होते हैं, जहरीले भी होते हैं, कि अगर आपने इनको खा लिया तो मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, आप सोचिए कितने खतरनाक है। तो कुछ मशरूम जहरीले होते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, अमीनीटा, अमीनेटा, इस तरह का मशरूम है जो जहरीला होता है। फेलोरडीस, ये भी ये प्रजाति है जो जहरीली होती है। लेक्टेरियस, फेलोरडीस और अमीनेटा, ये उन कवकों की प्रजातियां हैं जो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, मतलब जहरीले मशरूम होते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है, आपने गलती से खा लिया तो मृत्यु तक हो सकती है। तो ये जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया इंसानों में, हम पौधों के लिए भी ये उसी तरह जो है, कुछ इनकी प्रजातियां पौधों के लिए उसी तरह खतरनाक होती है जैसे इंसानों के लिए। ठीक है, देख लेते हैं ऐसे कौन से कवक हैं जो पशुओं के लिए, पौधों के लिए जिम्मेदार होते हैं रोगों के लिए। जैसे पौधों के लिए देखते हैं, पौधों में रोगों के लिए जिम्मेदार कवक। ठीक है, पौधों के लिए कौन से जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब देखिए नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है सबका याद करना, ये चीज जान लीजिए कि पौधों के लिए कुछ कवकों की प्रजातियां ऐसी हैं जो उनमें रोग पैदा करती हैं। कौन कौन से रोग होते हैं वो महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए। जैसे सरसों का, आपने देखा होगा सरसों के खेत में, तो सरसों का एक होता है सफेद कीट रोग। कौन सा होता है, सफेद कीट रोग। ये किससे होता है, ये कवक से होता है। ठीक है, ये किससे होता है, कवक से। मूंगफली का टिक्का रोग। कौन सा रोग, टिक्का रोग। ये टिक्का रोग मूंगफली का किसकी वजह से होता है, कवक की वजह से होता है।
आलू का उत्तर भावी अंगमारी, उत्तर भावी अंगमारी रोग होता है आलू का। यह किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से। जैसे आपने चितकाबरापन देखा था, आलू में मोज़ेक वायरस देखा था, उसी तरह एक रोग ये भी है उत्तर भावी अंगमारी का। ये किससे होता है? फंजी से होता है। ठीक है, और देख लेते हैं चने का विल्ट रोग। चने का एक रोग होता है जिसको चने का विल्ट रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? विल्ट रोग। ये विल्ट रोग किसमें होता है? चने के पौधे में। ये भी किससे होता है? कवक से होता है। सेब आप देखते हैं होंगे, सेब जो है सड़ जाते हैं, सेब का सड़ना, ये भी किससे होता है? सेब का सड़ना किससे होता है? कवकों से होता है। तो सोचिए पादपों में भी बहुत सारे रोग ऐसे हैं, जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इतनी सारी लिस्ट, पादपों में भी बहुत सारे रोग हैं जिनके जिम्मेदार कवक होते हैं, मतलब ये हानिकारक होते हैं। ठीक है, सारी प्रजातियां नहीं है, कुछ ही प्रजातियां हैं जो हानिकारक हैं, जो हमने देखा। ठीक है, गेहूं में भी रस्ट रोग होता है, जो महत्वपूर्ण रोग हैं, आप ये उनको जानिए, बहुत सारे रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे गेहूं का भी एक रोग है, गेहूं का। ठीक है, गेहूं की फसल में एक होता है रस्ट रोग, गेहूं का लाल रस्ट रोग, रस्ट रोग, लाल रस्ट रोग हो गया। ढीला स्मट हो गया, एक गेहूं का ही होता है ढीला। कैसा होता है? ढीला स्मट रोग, ढीला स्मट रोग गेहूं में ही पाया जाता है। ये रोग भी किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से। धान का रोग होता है प्रध्वंस रोग, प्रध्वंस, प्रध्वंस रोग। ये किसकी वजह से होता है? रस्ट रोग, ढीला स्मट रोग जो गेहूं में पाया जाता है, और प्रध्वंस रोग ये किसकी वजह से होता है? धान वाला, ये कवक की वजह से होता है। इन सब रोगों के बारे में आप याद रखिएगा। किससे पैदा होते हैं ये? पादपों में, ये कवकों से पैदा होते हैं। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया कि पादपों में कौन से रोग पैदा होते हैं। अब हम जंतुओं में देख लेते हैं, जंतुओं में किन किन रोगों के लिए कवक जिम्मेदार हैं। देख लेते हैं जंतुओं में। मानव में देख लेते हैं, मानव में कौन कौन से रोग हैं। ठीक है, इस पर देखिए, एक फेफड़े का रोग होता है। क्या होता है? फेफड़े का रोग। वो क्या होता है? एस्परजिलस, एस्परजिलस। अब ये किसके लिए जिम्मेदार होता है कवक? फेफड़े के रोगों के लिए, फेफड़े के रोगों के लिए, रोगों के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? एस्परजिलस कवक। ठीक है, क्लियर हुआ? ये किससे होते हैं? ये होते हैं फंजी से या कवक से। अब दाद बहुत ही फेमस जो है बीमारी है, और इससे कभी न कभी हर आदमी पीड़ित होता ही है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिंग वर्म, रिंग वर्म। अब रिंग वर्म किससे होता है? आपको पता ही है, ये होता है मेनिंजाइटिस से। किससे होता है? ये जो है, ये किससे होता है? ये भी कवक से ही होता है। मेनिंजाइटिस दूसरा एक रोग है, मेनिंजाइटिस। ये भी किससे होता है? कवक से होता है। और आप देख लीजिए, जैसे हिप्टोप्लाज्मोसिस, 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 ये भी किससे होता है? इसमें सबसे ज्यादा प्रचलित नाम आपने दांत का सुना होगा, ये कवक से होता है। और फेफड़े में जो इन्फेक्शन जिम्मेदार होता है करने के लिए, वो होता है एस्परजिलस। और ये जो है हिप्टोप्लाज्मोसिस, ये भी किससे होता है? ये भी कवक से होता है। मेनिंजाइटिस जो होता है वो भी कवक से होता है। अब देखिए, पशुओं में कुछ रोग जो है फेमस है। पशुओं के भी कुछ रोग ऐसे हैं जो कवक से ही होते हैं, वो हम उनकी लिस्ट देख लेते हैं। पशुओं के रोगों में जैसे एपल्टे फुट, एपल्टे फुट, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है कवक की वजह से। एक होता है एस्पजिलोसिस, एस्पजिलोसिस, एस्पजिलोसिस रोग किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से होता है। ठीक है, म्यूकरोमाइसिस, म्यूकरोमाइकोसिस, म्यूकरोमाइकोसिस, क्या नाम है इसका?
म्यूकरोमाइकोसिस, म्यूकस में जो है परेशानी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। म्यूकरोमाइसिस ये भी जो है पशुओं में होने वाला रोग है। किसमें है? पशुओं में होने वाला रोग। तो ये किसकी वजह से होता है? ये भी होता है फंजी की वजह से या कवक की वजह से। बहुत ज़्यादा हर रोग का नाम याद करना जरूरी नहीं है, न पूछेगा, बस मेन जो है जो मैं बता रहा हूँ उसको आप याद कर लीजिए। वो हमने परीक्षा की दृष्टि से सर्च किया है कि कौन कौन से जो है वो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। नहीं तो रोग तो बहुत सारे हैं, कितना आप याद करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए और क्या बातें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, ये तो कुछ पशुओं के रोग हो गए। अब आपने देखा होगा जो है ब्रेड पे आपने ब्रेड पर मोल्ड देखा होगा आपने, मोल्ड या फफूंद ये क्या होता है? कवक ही होता है। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा राइजोपस बहुत महत्वपूर्ण जो है कवक है। राइजोपस बहुत महत्वपूर्ण कवक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको ब्रेड मोल्ड कहा ही जाता है, इसका नाम ही है ब्रेड मोल्ड। ये ब्रेड के ऊपर फफूंद का काम करता है। ठीक है, या इसको पिन मोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन मोल्ड। ये ब्रेड मोल्ड या पिन मोल्ड कहलाता है। ये ब्रेड के ऊपर फफूंद के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, एस्परजिलस क्या होता है? एस्परजिलस भी जैसा कि आपने देखा बहुत सारे रोगों के लिए जिम्मेदार है। एस्परजिलस इसको क्या कहते हैं? ब्लू मोल्ड। ये ब्लू मोल्ड है। राइजोपस क्या है? ब्रेड मोल्ड या पिन मोल्ड है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि जो है जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, जो फर्मेंटेशन होता है, इसको हम देखेंगे कि फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन, किण्वीकरण जो होता है, कवक उसके लिए जिम्मेदार होता है। उसमें CO2 गैस निकलती है। क्या क्या होता है उसको आप देखिए। अब देखिए, किण्वन जब होगा, कवक के माध्यम से किण्वन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो क्या होगा? ईस्ट क्या बनाएगा? इथाइल एल्कोहल। और इसके बाद क्या होगा? क्या उत्पन्न होगा? CO2। क्या गैस उत्पन्न होगी? CO2। मतलब जब किण्वन की प्रक्रिया होगी, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होगी ईस्ट के द्वारा, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? इथाइल एल्कोहल। और जिसमें क्या निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। क्लियर हुआ? अब देखिए, ये CO2 गैस जो निकलती है, इसी को जो है ठोस अवस्था में बेचा जाता है। ठोस अवस्था में बेचा जाता है क्या करके? ड्राई आइस के रूप में इसे बेचा जाता है। ड्राई आइस के रूप में इसे बेचते हैं। ठीक है, ये ठोस रूप में होती है, तो इसी CO2 के ठोस रूप को ड्राई आइस के रूप में बेचा जाता है। तो किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल और ड्राई आइस का एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम सेल करते हैं। तो ये होता है किण्वन की प्रक्रिया से या फर्मेंटेशन से, जो होता है ईस्ट के माध्यम से। और आपको पता है कि ईस्ट या खमीर क्या है? एक तरह का कवक है। जो मशरूम हम सब्जी के रूप में खाते हैं, ये क्या है? कवक है। कुकुरमुत्ता क्या है? एक कवक है। लेकिन कुकुरमुत्ते की कुछ जो प्रजातियां हैं जो मशरूम होती हैं, जो खाते हैं हम, वही खाई जाती हैं, सारे नहीं खाए जाते। छतरीनुमा संरचना होती है, आपने देखा होगा, ऐसे छतरीनुमा संरचना होती है। ठीक है, ऐसे संरचना होती कभी कभी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? नम स्थानों पर उगते हैं, जहाँ सड़ी गली चीजें होती वहां उगते हैं। और इनका जो है, इनकी प्रजाति जो मशरूम है वो खाने योग्य प्रजाति है। और ये सब सारे क्या है? ये हैं कवक या फंजी। चलिए ठीक है, और क्या हमको देखना है? अब देखिए, एक एक्लाटॉक्सिन एक है। ये क्या है? एक्लाटॉक्सिन जो है ये विषैला पदार्थ है दोस्तों। एक्लाटॉक्सिन ये जहरीला पदार्थ है। ये जो है जहर के लिए इस्तेमाल होता है। और ये किससे इस्तेमाल किया जाता है, निकाला जाता है? ये कवक से इस्तेमाल किया जाता है निकालने के लिए। ये कवक से इस्तेमाल किया जाता है, निकाला जाता है या उत्पादित किया जाता है। ठीक है, ये किससे उत्पादित किया जाता है? एस्परजिलस
एस्परजिलस फ्लैप्स। ये उस कवक का नाम है जिससे, कौन सा कवक? एस्परजिलस फ्लैप्स। इसके माध्यम से इसको निकाला जाता है, इस जहरीले पदार्थ को, जिसका जहर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जहर के लिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है जो विभ्रमी पदार्थ है, ध्यान से देखिएगा एक एक चीजों को। LSD, ये क्या है? एक विभ्रमी पदार्थ है। क्या है? इससे विभ्रम पैदा हो जाता है, विभ्रमी पदार्थ। भ्रम पैदा करने के लिए इस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाई, क्या होता है? डाईथाइलेमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाईथाइलेमाइड लाइसर्जिक एसिड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है LSD का, जो क्या है? विभ्रमी पदार्थ है। अब ये जो है विभ्रमी पदार्थ भी किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से प्राप्त किया जाता है, फ्लैवीसेट्स पेस्पलाई। ठीक है, फ्लैवी नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। LCD कवक से प्राप्त किया जाता है, इतना ही आप जान लीजिए। आप ये जान लीजिए कि कुछ जहरीले पदार्थ भी इससे प्राप्त किए जाते हैं। कौन सा जहरीला पदार्थ है? एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो एफ्लाटॉक्सिन जो होता है, ये पालतू पशुओं के लिए जहर का काम करता है। जो एफ्लाटॉक्सिन होता है, अभी आपको बताया है, ये किसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है? पालतू जो पशु होते हैं इनके लिए सबसे ज्यादा जहर का काम करता है, ये जहर का काम करता है। ठीक है, ये होता है एक तरह का कवक। ठीक है, ये कवक से ही बनता है, कवक से ही ये प्राप्त भी किया जाता है। ठीक है, पालतू पशुओं के लिए जहर का काम करता है। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि किस तरह जो है कवक बहुत ही खतरनाक एक तरह से प्रजातियों के रूप में भी सामने आता है। न केवल ये हमें लाभ पहुंचाता है, बल्कि हानि के मामले में भी इसका कोई सानी नहीं है। ठीक है, अब देखिए कवक आपका हो गया, कवक हमको जो है कंप्लीट हो गया। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण इसकी बातें थी वो हमने देख ली। ठीक है, अब कवक के बाद हमको थोड़ा सा जानना है, एक नया टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, उसको भी आज लाइकेन के बारे में जानना है थोड़ा सा। कौन सा वो है टॉपिक? लाइकेन। आप परिचित होंगे इस नाम से। कुछ प्रमुख बातें हम क्रम से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कौन कौन सी इसकी चीजें जो हमें जानना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप पहले ही ये जान रहे हैं ये क्या है। एक तो ये जान लीजिए कि ये कैसी वनस्पति है? थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, ये सब क्या है? इसके बाद जब हम पादप टॉपिक पे आएंगे तो उसमें सब कुछ अच्छे से आपको समझाएंगे। यहाँ जानिए कि थैलोफाइटा वनस्पति है। कैसी वनस्पति है? थैलोफाइटा, ये वनस्पति का एक प्रकार है, थैलोफाइटा। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या जाननी है? इसमें जो है कवक और शैवाल, इनका क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है। शैवाल में नील हरित शैवाल प्रमुख होते हैं, जो इस जो है सहजीवी संबंध में होते हैं, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल होते हैं, ये जो है शैवाल के रूप में होते हैं, बाकी कवक होता है। इनसे मिलके क्या बनता है? लाइकेन, जो कि सहजीवी संबंध का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि कवक क्या करता है। कवक जो है इनको, शैवाल को क्या करता है? आधार देता है, आश्रय देता है, मतलब जल देता है, नाइट्रोजन यौगिक्स देता है, और भी जो खनिज पदार्थ हैं उनकी आपूर्ति करता है। खनिज पदार्थ की, इतनी चीजों की आपूर्ति कौन करता है? कवक। फिर शैवाल क्या करता है? क्योंकि शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है,
जिसके माध्यम से, जिसको हम क्या कहते हैं, हरित लवक, इसके माध्यम से क्या होता है, ये एक प्रक्रिया पूरी करता है जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और अपना भोजन बनाता है। बाकी जो है भोजन देता है किसको, कवक को। इसी तरह से लाइकेन जो है एक जीव के रूप में साथ में रहते हैं। किस तरह साथ रहते हैं, एक जीव के रूप में, ठीक है। ये है इसका संबंध। तो ये क्या करता है, इसको कार्बोहाइड्रेट देता है। अब भोजन जब बना लेगा तो इसको क्या देगा, कार्बोहाइड्रेट, ताकि ये भी अपना जो है पोषण प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये हो गया किस तरह ये काम करता है, इसका सहजीवी संबंध किस तरह काम करता है। तो लाइकेन बहुत महत्वपूर्ण है। लाइकेन के बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है। इनकी प्राप्ति कहाँ कहाँ पर है, लाइकेन कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, आइए जानते हैं। प्राप्ति स्थान तो वही है कि मतलब बहुत ही जो है विस्तार है इनकी प्राप्ति स्थान का। बहुत जगह प्राप्त होते हैं, मतलब बहुत विभिन्न स्थानों पर। जैसे पेड़ों के तनों पर मिलते हैं, पेड़ों के तनों पर, ठीक है, दीवारों पर, दीवारों पर, चट्टानों पर, चट्टानों पर, ठीक है, मृदा, मतलब बहुत सारी जगह में ये पाए जाते हैं, ठीक है। जहां पर ऐसी संभावना हो कि कवक और शैवाल का अस्तित्व कायम रह सके, वहां पर इनकी उपलब्धता होगी, ठीक है। समुद्र के किनारों पर पाए जाते हैं, समुद्री किनारों पर पाए जाते हैं, पहाड़ों पर पाए जाते हैं, पहाड़ों पर पाए जाते हैं। इस तरह ये जो है, खासकर ये चीज जान लीजिए, जहां वर्षा बहुत होती है वहां जो है, मतलब जो उष्ण कटिबंधीय वन है, उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जहां प्रचंड वर्षा होती है, क्या होती है, प्रचंड वर्षा वाली उष्ण कटिबंधीय जलवायु, प्रचंड वर्षा हो और जलवायु कैसी हो, उष्ण कटिबंधीय हो, वहां इनकी उपस्थिति सबसे ज्यादा होती है। ये बात आप याद रखिएगा। टुंड्रा में, और जो टुंड्रा प्रदेश है, जो बर्फीले स्थान, टुंड्रा का मतलब आपको पता होगा जहाँ पर बर्फीला स्थान होता है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो टुंड्रा में ये बहुतायत पाए जाते हैं, बहुतायत रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। टुंड्रा में ये बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। बाकी अधिक वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में ये पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा उपलब्ध होते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो इनकी प्राप्ति की बात हो गई। अब देखते हैं इनमें और चीज देख लेते हैं, लाइकेन में क्या खास बात है, ठीक है। प्रजनन इसमें कैसे होता है, प्रजनन महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अपनी संतति यदि बढ़ाएंगे तो प्रजनन प्रक्रिया इनमें क्या होती है दोस्तों। इसमें देखिए प्रजनन 3 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है कायिक, क्या होता है, कायिक प्रजनन, मतलब एक कायिक प्रजनन इनमें पाया जाता है। दूसरा क्या होता है, पहला होता है कायिक, दूसरा क्या होता है, लैंगिक, और तीसरा इनमें जो प्रजनन का प्रकार होता है वो होता है अलैंगिक, ठीक है, अलैंगिक, मतलब तीनों तरह के प्रजनन के रूप इसमें पाए जाते हैं लाइकेन में, ठीक है। तो ये इनका प्रजनन हो गया। अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में, इकोलॉजी एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की दृष्टि से या इनके महत्व की दृष्टि से, लाइकेन जहाँ पर भी पाए जाते हैं वहाँ वायु प्रदूषण क्या होता है, नहीं होता है। ये चीज जान लीजिएगा कि मतलब ये एक तरह से क्या होते हैं, लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन होते हैं वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण मतलब एयर पॉल्यूशन के क्या होते हैं, संकेतक होते हैं, या इंडिकेटर। ये संकेतक होते हैं किसके, एयर पॉल्यूशन के। मतलब आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी जगह का एयर पॉल्यूशन क्या है। अगर ये पाए जाते हैं वहां, तो वहां पर एयर पॉल्यूशन कभी नहीं होगा।
और जहाँ पर भी ज़्यादातर जगह तो एयर पॉल्यूशन ही है। तो आप ये जान लीजिए कि अगर इनकी उपस्थिति है तो वहाँ एयर पॉल्यूशन नहीं है। ये सबसे बड़ा जो है इनका संकेत है। तो और ये जो है सहजीवी संबंध के सबसे अच्छे उदाहरणों में से माने जाते हैं। ठीक है, तो ये लाइकेन भी हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों कवक हो गया, लाइकेन हो गया, शैवाल हमने साइनोबैक्टीरिया भी देख लिया। तो इस तरह जो है हमारा जीवाणु कंप्लीट हो गया, हमारा विषाणु कंप्लीट हो गया, हमने कवक देख लिया, हमने जो है प्रोटिस्टा वर्ग देख लिया, हमने जो है मोनेरा देख लिया और सारे वर्गों का हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया। अब देखिए सबसे बड़ा वर्ग आता है, एक बहुत बड़ा वर्ग और आता है, सबसे बड़ा नहीं है, काफ़ी बड़ा वो भी है, तो उसको भी हम जानेंगे, पादप वर्ग। क्या है? पादप जगत। ठीक है, पादप जगत एक नया टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। इसकी की जो पीछे की चीज़ें उनका प्रश्नोत्तर अभ्यास कर लीजिए। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को शुरू करेंगे हम एकदम नए टॉपिक के साथ, वो है पादप जगत या प्लांट किंगडम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।